अरे बोलो बोलो राम 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 जी, सुनो सुनो राम 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 जी। अरे बोलो बोलो राम 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 राम, सुनो सुनो राम राम। मीठो लागे राम राम, मीठो लागे राम 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 जी, प्यारो लागे राम 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 जी। अरे माने मीठो लागे राम 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 जी, प्यारो लागे राम 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 जी, राम 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 राम, हो राम 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 जी, हो राम 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 राम। अरे भजे मन राम 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 जी, रट मन राम 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 जी। अरे भजे मन राम 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 राम, रट मन राम राम हो रट मन राम 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 जी। नमो राम पर ब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु, नमो 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 सब संत, जन दरिया वंदन करे, नमो नमो भगवंत। दरिया सतगुरु भेटिया, जान दिन जन्म सनाथ, श्रवणा शब्द सुनाय के, मस्तक धरिया हाथ। सतगुरु दाता मुक्ति का दरिया, प्रेम दयाल, कृपा कर चरणा लियो, मैट्या सकल जंजाल। अंतर थो बहु जन्म को, सतगुरु भांग्यो आय, दरिया पति से रूठनो, अब कर प्रीति भणाय। दरिया पति से रूठनो, अब कर प्रीति भणाय। बाजोर
जो शिष्य पकड़े नहीं, क्या सतगुरु का जोर। ऐसा सतगुरु हम मिला, भव सागर के बीच। खेवट सबको खेवता, क्या उत्तम क्या नीच। खेवट सबको खेवता, क्या उत्तम क्या नीच। बोलो राम जी महाराज की। सभी भाव और प्रेम मेरे साथ में महापुरुषों की जय बोलो। बोलिए अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय हो। बोली श्री कृष्णदास जी महाराज की। बोली दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। बोली श्री बलराम दास जी महाराज की। आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज की। बोली सदगुरुदेव भगवान की। श्री वाणी जी महाराज की। आज के आनंद की जय। राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय सदगुरुदेव भगवान रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस्थ विराजमान रामधाम रेंड्रा पूज्य उत्तराधिकारी जी महाराज श्री बस्ती राम जी महाराज रे चरणों में बारंबार प्रणाम। डे धाम सु परम पूज्य परम वंदनीय महंत श्री आनंदी रामाचार्य जी महाराज रे चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। मंचस्थ विराजमान डे धामरा उत्तराधिकारी जी श्री राम जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, सब संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित सभी राम स्नेही गुरुमुखी सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों भक्तिमय माता और बहनों, बहुत ही सुंदर अनंत श्री दरियाव जी महाराज री असीम कृपा सु सदगुरुदेव भगवान री मेहर और दया सु 5 दिवसीय सत्संग समारोह श्री बहादुर सिंह जी भाटी वे समस्त भाटी परिवार बहुत भाव और प्रेम के साथ में ये 5 दिवसीय सत्संग और आयोजन अपने राम भवन में रखियो है। बहुत बहुत धन्यवाद है पूरे ही परिवार ने। बहादुर सिंह जी रो बहुत सुंदर भाव है। सजनों, जब परमात्मा री अति कृपा होवे, जब कोई पूर्व जन्म री पुण्य उदय होवे, विश्व में मानव जीवन में ऐसो शुभ योग बने हैं। सत्संग श्रवण करने रो, संत दर्शन रो, ऐसो शुभ योग परमात्मा री असीम कृपा वे पूर्व जन्म री पुण्य री प्रभाव सु ऐसो योग जीवन में बने हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहो है कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोई, सुत द्वारा धन लक्ष्मी ये पापी के भी होई। सजनों, जीवन में धन वेणो, बड़ो परिवार वेणो, प्रतिष्ठा होनी, ये बड़ी बात नहीं है। पर जीवन में
भाव भक्ति श्रद्धा सेवा सत्संग संत महात्मा रो सानिध्य ये बहुत बड़ी बात है। और ये परिवार माते बड़ी भारी कृपा है अनंत श्री दरियाव जी महाराज री कि भगवान री कृपा से सारी व्यवस्था भी है और इन संतों रे प्रति सत्संग रे प्रति भी बहुत बहुत सुंदर भाव है। सजनों 5 दिवसीय अपन ने सत्संग सुनने रो अवसर मिल रहा है। 2 यज्ञ एक साथ ही भूमि माते होवेला। एक तो सत्संग रूपी ज्ञान यज्ञ 12 बजे से 3 बजे तक ये यज्ञ होवेला जिसमें सत्संग की जावेला। बिराला भी हवन यज्ञ राम स्नेही संप्रदाय में हवन यज्ञ किसो है जो वाणी जी महाराज रे सामने दीपक की ज्योति वे वही शुद्ध और पवित्र हवन है। ये हवन यज्ञ भी साथ में हो रही है। सदा 5 दिवस तक श्री वाणी जी महाराज रो पाठ भी भूमि माते होवेला। दरियाव जी महाराज री वाणी रो प्रभात री समय पाठ और धर्म यज्ञ भी वेलो। साथ ही में सत्संग रे साथ में भी कोई भक्त जी पधारी तो मेरे भोजन प्रसाद री व्यवस्था संत महात्मा जो भोजन प्रसाद करी। तो धर्म यज्ञ सत्संग रूपी ज्ञान यज्ञ अन्न यज्ञ और हवन यज्ञ ये 4 यज्ञ एक साथ 5 दिन में वेला। सजनों ये सत्संग रूपी ज्ञान यज्ञ प्रारंभ है। दरियाव जी महाराज जी अपनी वाणी में लिखे दरिया संगत साध की कल विसना से धो कपटी की संगत करे आप ही कपटी होए। बोलो राम जी महाराज की। दरिया संगत साध की कल विसना से धोई कपटी की संगत करे और आप ही कपटी होई। सत्संग रो की तो प्रभाव है और कुछ संगत रो की तो बुरो प्रभाव पड़े है मानव जीवन में। एक साकी सुना सबने याद भी है। एक घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगति संत कीर कटे कोटि अपराध। एक घड़ी महात्मा फिर कोई आधी घड़ी आधी में भी पुनियाद इतनी भी जीवन में सत्संग मिल जावे तो वो सत्संग मानव रे कल्याण में सहायक बन जावे। सजनों एक घड़ी री सत्संग सु मानव कल्याण तक पहुंच सके है मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति कर सके है। एक घड़ी री सत्संग में ऐसा प्रभाव है। सुना रत्नाकर जैसे डाकू अंगुली माल जैसे डाकू पीथा जैसे डाकू ये एक घड़ी सत्संग करेगी और भी सत्संग रो परिणाम कहीं वियोग रत्नाकर जैसे डाकू महर्षि वाल्मीकि री पदवी पाई इस संसार में और रामायण की रचना करी। और आज भी अभी जी जगह माते अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण हुयो। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि जी रे नाम बड़े हवाई अड्डा रो भी निर्माण हो रही है। और सुना जब प्रसंग में तो वे एक घड़ी सत्संग करेगी। सप्तऋषि री अंगुली माल भगवान बुद्ध री संगत करी। पीथा डाकू दादू दयाल महाराज री संगत करी। ऐसे अनेकों जिज्ञासु जीव सत्संग रे माध्यम से जारो उधार वियो। अरे पापी लोगां रो भी उधार वियो तो जिज्ञासु लोगां रे कल्याण में कोई संदेह ही नहीं। एक घड़ी री सत्संग तो कल्याण कर दे और एक घड़ी री कुसंगत पतन कर दे। जैसे एक कोई 20-25 साल रो युवा एक घड़ी रे वास्ते अपने दोस्तां रे साथ गयो हो पार्टी मनाने रे वास्ते। पार्टी मने ही शराब पियो हो नाच गाना करिया और भी सोबत रो एक घड़ी सोबत रो एड़ो असर पड़ियो। अब वो हमेशा बे मित्रों रे साथ में उठने बैठने लागो जहाँ रो काम नशा पता करनो हो चोरी करनो हो ये कार्य हो मेरे।
ऐसे करता करता वो भी शराब पीने लगियो, चोरी करने लगियो और छोटो गिरोह बना लियो। 10-15 जना भी गिरोह में शामिल हा और चोरी करता करता एक दिन की छोटी तो चोरी कर रही हाँ, आज बड़ी चोरी करा। तो बड़ी चोरी रे वास्ते बे राजा रे गढ़ में चोरी करने गया और राजा रे गढ़ में सैनिक पकड़ लिया और राजा कह दियो रे जद मैं भी सुरक्षित नहीं हूं, मारो राज में भी ये चोर चोरी करने री हिम्मत कर ली, तो आम जनता कैसे सुरक्षित है। तो राजा बिने फांसी री सजा दे दी। अब सोचो सजनो, एक घड़ी कुछ संग्रह का ही परिणाम ही हो के बिने मृत्युदंड मिलियो हो एक घड़ी कुछ संगति रे कारण और एक घड़ी सत्संग रे कारण पापी भी ऋषि पदवी पाली। यही सत्संग री महिमा है, यही सत्संग री विशेषता है। महात्मा सुखराम जी महाराज कहो के सत्संग बिन सुधरिया नहीं तिरिया जगमाई और डूबिया सो सुखराम कहर कुछ संगति में जाए। आज तक कोई रो उधार सुधार और कल्याण भी है तो इस सत्संग के माध्यम से भी है और परमात्मा री कृपा हुई है। कोई अपने सबरा पूर्व जन्म रा पुण्य उदय हुआ है जो भूमि माते बैठकर अपन सत्संग कर रिया, परमात्मा रे नाम री चर्चा हो। 5 दिवसीय सत्संग में केवल और केवल सत्य ज्ञान री चर्चा हो। वो चर्चा हुई जिस चर्चा ने यदि कोई सुनी और समझी और अपने जीवन में उतारी तो बीरा कल्याण में कोई संदेह नहीं है। बीरो ये लोग भी सुधरी और परलोक भी सुधरी। पर ध्यान रखना है, पहली बात तो ये कि ध्यान पूर्वक सत्संग में सुननी है भाई, क्योंकि जब सुनाला नहीं तो कोई बात समझ नहीं आवेला। सत्संग में बैठ गा ध्यान अपनों कटी हो रहे, सत्संग में बैठ गा बात कोई और कर रहा है। कई दफे तो मैं सत्संग में जाऊं तो देसी भी एक समय में चेन्नई में सत्संग कर रहा है और बीस दिन भारत और पाकिस्तान रे मैच हो, वर्ल्ड कप वो मैच हो जो कहीं करियो सारा ही फोन लिउड़ार देखे नीचे। अरे मैं क्यों कहीं कोई मैं बोलूं जी कि असर ही कौन पड़े कई बात। फिर कोई क्यों महाराज भारत पाकिस्तान रे मैच चलियो हम दा फोन खोल लिउड़ार मैच देखे। अब देखो तो मैं को ध्यान दूसरी जगह चलियो गयो। तो जब तक सुनाला नहीं ध्यान पूर्वक नहीं सुनाला, सत्संग में बैठते समय अपनो ध्यान केवल सत्संग में बैठो, क्योंकि अट आया कहीं कारण हूं आप अट केवल और केवल मात्र सत्संग सुनने आया हूं। अपनो ध्यान भी इधर ही बेणो, अन्यत्र ध्यान नहीं बेणो। सुननो है प्रथम में तो सुन और फिर समझनो है। बात कहीं कह रिया है फिर जीवन में बाता ने उतारनी। और सजनो जब ध्यान पूर्वक सुनोला समझोला और अपने हृदय में उतारोला तो जीवन में बहुत बदलाव आवेला, ये पक्की गारंटी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये सत्संग रो कार्य ही ऐसा ही है। महात्मा कहो साधु के संग से साधु होते हैं, जगत के संग से जगत होवे, साधु के संग से परम सुख उपजे और जगत के संग में जन्म खोवे। जब परमात्मा की कृपा हुए जब ये सत्संग सुनने मिले, सुननी है समझनी है जीवन में उतारनी है। तो ऐसे मौके फिर कद मिले सजनों, गायो है महात्मा वाणी में। मैं आगे आगे बोलूं, आप सब ध्यान दे सुनो, सब साथ बोलो। चाल सखी सत संगत करवे, चाल सखी सत संगत हरि सतगुरु ज्ञान सुनावत है, सतगुरु ज्ञान सुनावत है। चाल सखी सत संगत कर
पल पल छिन छिन आयु घटत है, पल पल छिन छिन आयु घटत है, गया वक्त नहीं आवत है, गया वक्त नहीं आवत है, चालू सखी सत संगत करो, सतगुरु ज्ञान सुनावत है, चाल सखी सत संगत कर ले रे। अरे बालपनो हंस खेल गमायो, बालपनो हंस खेल गमायो, अरे जुबन काम सतावत है, जुबन काम सतावत है, चाल सखी सत संगत कर ले, सतगुरु ज्ञान सुनावत है, अरे बुढ़ापे अंग रोग संतावे, बुढ़ापे अंग रोग सतावे, अरे तृष्णा लोग बढ़ जावत है, तृष्णा लोग बढ़ जावत है, चाल सखी सत संगत कर ले, विरथा क्यों जन्म गमावत है, चालू सखी सत संगत कर ले। अरे ऐसो ऐसो जन्म खोए मती सजनी, ऐसो ऐसो जन्म खोए मती भगनी, अरे फिर पीछे पीछतावत है, फिर पीछे पीछतावत है, अरे चाल सखी सत संगत कर ले, सतगुरु ज्ञान सुनावत है, हाँ अचल राम सत संग करने से, अचल राम सत संग कर, अरे जन्म सफल हो जावत है, जन्म सफल होई काल सखी सत संगत कर ले, बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की, सब बोलो राम। बड़ी सुंदर महाराज जी की वाणी है, चाल सकी सत्संगत कर ले और सदगुरु ज्ञान सुनावत है।
ये सखी अपनी सुरती नहीं कह रहा है। तो संतों री सत्संग करो। संत महात्मा अपने सद ज्ञान बता रिया है। संत महात्मा वो मार्ग बता रिया है जिरे द्वारा अपनो कल्याण वे है। सजनों, इस सत्संग ने महाराज वाणी में 3 उपाधि दी है। इस सत्संग ने पारसरी उपाधि दी है, इस सत्संग ने भौरेरी उपाधि दी है, और इस सत्संग ने चंदनरी उपाधि दी है। चंदन कहीं करया करे, चंदन में 2 विशेष गुण व्या करे। किसा गुण व्या करे? चंदन में पहलो गुण तो ये व्या करे कि चंदन शीतल व्या करे। चंदन में शीतलता रो गुण रिया करे। ऐसे ही इस सत्संग में जो प्राणी बैठे, जो ध्यान दे सुने, संतों रे सानिध्य में बैठे, तो बीरे दिल में भी शीतलता रा भाव आया करे, बीरो भी स्वभाव में सुधार व्या करे, बीरे भी काम क्रोध लोभ इत्यादि जो बुरी वृत्तियां है वे शांत हुआ करे, और शीतलता रो अनुभव है। कैक नहीं कहे जलती बढ़ती आत्मा साधु द्वारे जाए, और पी पिलावे राम रस, और वो सुख में रहे समाई। पहलो गुण है शीतलता रो, और दूसरो गुण है सुगंध रो। चंदन में सुगंध रिया करे, और जी जंगल में चंदन रो पौधो उग जाया करे, आस पड़ोस में भी चंदन री जो सुगंधी है वो फैल जाया करे। ऐसे ही ये ज्ञान गुणों री जो सुगंधी है, ये जो ज्ञान और गुण ये री सुगंधी इस सत्संग रे माध्यम से फैले भाई। सत्संग ने चंदन री उपाधि दी है, सत्संग ने भंवरे री उपाधि दी है भ्रमर। भंवरो कहीं करया करे के लट पकड़िया करे, और 3 तरेरी जी में लट हुआ करे, एक उत्तम, एक मध्यम और एक कनिष्ठ। तो भंवरो बिने पकड़े भंवरो बनाने रे वास्ते, तो एक लट रे सामी भंवरो खड़ो वेर अपनी ध्वनि सुनावे गुंजारी। तो ये वो ध्वनि सुनाते ही वो लट जो छटपटाने लग जावे, तो भंवरो भी लट ने छोड़ दिया करे कि ये जो लट है ये भंवरो बनने लायक नहीं है, इनमें वो योग्यता नहीं है कि ये भंवरो बन सके। और दूसरी जो लट व्या करे बिने शब्द सुनावे गुंजार सुनावे, तो नीचे मूर्छित तरह पड़ जावे। पर एक जो लट व्या करे उत्तम श्रेणी री बिने जद गुंजार सुनावे, भी समय वो सन्मुख खड़ी हो जावे। बाउरो बिने पकड़ और अपने मिट्टी रे घर में लाया करे। जैसे देखा अपने घरों में कई बार मिट्टी री टाइप घर बावरा बना लिया करे, भी मिट्टी रे घर में भी लट ने रखे, और फिर बाद में वो अपनी ध्वनि सुनावे गुंजार सुनावे। और वो जो कीट व्या करे जो लट व्या करे वो सुनते सुनते इतनी मग्न हो जावे कि वो एक दिन स्वयं बंवरू बन और आकाश में उड़ जाया करे। ऐसे ही जो जीव सदगुरु रे सन्मुख होई, सत्संग में सन्मुख बैठ और ध्यान पूर्वक ये परमात्मा री कथा सुने लो, परमात्मा रे नाम री महिमा सुने लो, वो एक दिन परमात्मा रूप ही वे जावे लो। इस सत्संग रीति महिमा तो क्या पल पल छिन छिन आयु घटत है और गया वक्त नहीं आवत है। ये जीव पल पल छिन छिन आयु जा रही है, ये कीमती समय जो अपाने मिली है ये सदुपयोग कर लो, और गया वक्त नहीं आवत है। समय गया रे बाद में फिर नहीं आवे सजनो, जो गया है वो दिन वो वापिस आने वाला नहीं है। तो अभी है मेरे सदुपयोग करो सत्संग रे माध्यम से। देखो आज प्रथम दिवस में जठे भी सत्संग कथा करने जावा तो सत्संग री महिमा सुनावा कि भाई आदमी ने ये पतो चले कि सत्संग रो प्रभाव कितो है और सत्संग कितो लाभ है। तो ऐसे एक कथा आवे संतों री वाणी में कि ये अंग्रेजों रे काल री बात है। अंग्रेज मुगलों रे बाद में भारत में शासन करियो भी काल री बात है कि पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में एक डाकू रहते हो, जी डाकू रो नाम हो गब्बू डाकू।
डाकू हमारा नाम ही अड़े हुआ करे, गब्बू अब्बू ऐसे ही हुआ करे। वो डाकू डाका डाल तो कोई माड़े संस्कारों के कारण कभी संगत मिली नहीं, कभी सत्संग में बैठो नहीं हो, और गलत संगति के कारणों बीरो एक आम पैसो वेगो डाका डालना, लूटपाट करनी, धन इकट्ठो करना। कभी भी सत्संग में बैठो नहीं हो। 20 समय री जो अंग्रेज गवर्नमेंट थी वो बीरे माते 50,000 रो इनाम रखियो कि भाई 50,000 रुपया यदि कोई खबर पतो बतावे तो 50,000 रुपया दिया जाए। जैसे कई बार अपन देखा अखबारों के माध्यम से कि भाई गवर्नमेंट ऐसे भी चोर अपराधी डाकू ने पकड़ने वास्ते इनाम की घोषणा करी है। ऐसे विषय में ये घोषणा हुई है कि इन्हें कोई पकड़े या इरो पतो बतावे तो 50,000 रुपया दिया जावेला। फिर भी वो अपनो गिरोह रे साथ में एक दिन बैठ और ऐसे मीटिंग करे कि आज इन नगरी रे फलाने सेठ रे घर में रात्रि समय में डाको डालना है। वो अपने गिरोह रे साथ में ये चर्चा करी, बात फाइनल हो गई कि अंबाला शहर रे बाहर एक शंकर भगवान रो मंदिर बनियो है और भी मंदिर रे पास में रात्रि 11 बजे सभी लोग इकट्ठा वहां लाता। कितने बजे? 11 बजे। ठीक है, बात हो गई। पर सांझरी 8 बजे ही वो जो जंगल में रहते हो अपने डेरे में लुकियो छुपियो वो शहर में आयो और जी सेठ है घर चोरी करनी ही वो वेशभूषा बदल भी जगेरी रेकी करी पूरी कि भाई कैसे ही में मकान में प्रवेश हुई जावे। पूरी रेकी कर ली 1 घंटे में और वो आ गयो शिवजी रे मंदिर के पास में 9 बजिया। अब कितनी समय बची पास में? 2 घंटा बचिया 11 बजने में। वो शिवजी रे मंदिर में पास आए, बैठ गो और फिर विचार करे कि अकेला बैठा हाँ कोई देख ले तो शक कर ले। वो मन में विचार करते हो। इतनी समय में कुछ आवाज सुनाई दी बिने, आवाज सुनाई दी जन वो देखो रे कौन बोल रहा है जावा तो सही। तो वो देखे कि एक संत महात्मा जी बूटे आयोड़ा बैठा हा और आप री तरह भगत जी सब विराजा हा और बूटे सत्संग हो रही, सत्संग हो रही, संत ज्ञान चर्चा सुना रिया हा और सब भगत ध्यान पूर्वक सुन रिया हा। वो क्यों भाई ये ठीक है, अटे आप पीछे बैठ जावा, सब रो ध्यान किधर है? सब रो ध्यान तो आगे सत्संग में आप पीछे बैठ जावा और 2 घड़ी आप बाद में जाता रहे। अब वो भाव नहीं बैठो सत्संग में, कैसे बैठो? वो केवल अपनी टाइम पास करने वास्ते सत्संग में बैठो। पर भाई महात्मा लिखे ये सत्संग कैसी है कि जान अजान छुरी छुए पारस, मल विकार हरे ही हरेंगे। अरे जान अजान पड़े पग पावक, सुरसत मान जरे ही जरेंगे। जान अजान पीवे कोई अमृत, तासंग सोग टरे ही टरेंगे। जान अजान रटे कोई राम ने, राम चरण वो तिरे ही तिरेंगे। अरे जान अजान में भी यदि छुरी पारस रो संग कर लेवे तो वो सोनो हो जावे। जान अजान में भी कोई अग्नि में पैर रख देवे तो अग्नि रो कई स्वभाव है भाई। अग्नि में चाहे पैर जान रखो और चाहे अजान रखो। कई बार माता बिना काम करे तो एकदम से कोई ऐसे अग्नि रे हाथ लग जावे तो चाहे जान लगाओ और चाहे अजान लगाओ, अग्नि तो आप रो काम करी नहीं। अग्नि जड़ावे संत दास उनका यही स्वभाव, ये राम नाम तारसीर लेवे कोई भाव कुभाव। अभी सत्संग री इतनी महिमा भाई। जान अजान में भी कोई जहर पी लेवे, वो कह देशा में तो इन्हें कोई दूसरी चीज जान और पियो, अजान में पी लियो, पर अब वो जहर कहीं काम करी। जहर तो मारना ही काम है। अभी कोई फांसी खा ले फिर वो कह रहे अरे राम मार दू गलती वेगी, वो फांसी कहे थारू तो गलती वेगी पर मारो काम मारनो, मैं मारिया बिना नहीं छोड़ू। ऐसे ही ये जो सत्संग है ये स्वभाव है
चाहे जान अजान में भी कोई बैठी मेरे दिल में भक्ति प्रकट होई। सुखराम जी महाराज लिखियो के साकी शब्द सु कान दे बैठे संगत में जाई तो भक्ति सुखराम कहर जद कद प्रकट होसी आए। जो बैठी मेरे दिल में जरूर भक्ति रुआंकुर देवे। ये सत्संग कैसी है? अग्नि रे पास में बैठो जन कहीं वही भाई तपत आई, बर्फ रे पास में बैठो जना ठंडक वेई। कोई गांधी री दुकान यानी इत्र सेंट बनाने वाला री दुकान माते बैठो जन कहीं वेई, उठे की लेनो देनो नहीं है तो भी सुगंध तो आई। और कोई लवार जठे एरण माते अपना लोरा औजार बनावे बी जगह माते बैठो जन कहीं वेई भाई, उठे चिणगारियां उछली। तो ये सत्संग रो स्वभाव है उदार और कल्याण करने रो। वो पीछे जाहिर बैठ गो, भाव भाव कुछ नहीं, फिर भी वो बैठोगे 2 घड़ी समय पास करनी। इतने में वे महात्मा जी सत्संग कर रिया, ज्ञान चर्चा कर रिया, एक वाणी सुनाई और एक वाणी रो अर्थ करियो। और भी वाणी ने सुनने सु भी डाकुरा भाव बदल गा। वो काई बोले महात्मा, ये सोदा फिर नाही रे संतों, ये सोदा फिर नाही रे। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया दह सराई रे। ये सोदा फिर नाही रे संतों, ये सोदा फिर नाही रे। महात्मा जी बोले कि ये सौदा फिर नाही संतों, ये सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जात है काया दह सराई। महात्मा कह रिया कि ऐसो मानव जीवन फिर नहीं मिलने वालों, और मानव जीवन में भी संतान संग फिर नहीं मिलने वालों। मानव जीवन मिलनो कठिन है और भारतवर्षी पवित्र धरा धाम में मिलनो अति कठिन है। और ये भारतवर्षी भूमि में जन्म मिलने रे बाद में भी अनंत श्री दरियाव जी महाराज, दादू जी, कबीर साहब जैसी संतारो सानिध्य मिलनो और भी कठिन है। ये सौदा फिर नहीं। लोहे जैसा ताव जात है काया दह सराई। ये समय कैसो है कि जैसे लोहरा औजार बनाया करे तो वो कहीं करिया करे, पहले लोह ने बहुत तपाया करे अग्नि में। अग्नि में जब लोह बहुत तप जावे तो एक समय ऐसी स्थिति आवे कि भी लोह ने तोड़ मरोड़ और कोई भी औजार बना सके वो लोहार। वो इतो ताप माते भी ने कर दे कि भी कोई भी औजार बना सके। और यदि वो लोह ठंडो पड़ गयो हुए तो फिर भी कोई औजार नहीं बने, भी तपत में ही औजार बन सके। सजनो मानव जीवन है और श्वासा रूपी अपने पास में पूंजी है। जब तक भगवान की भक्ति कर परमात्मा रे लोक में जा सका, शुभ कर्म कर स्वर्ग प्राप्ति कर सका, और अशुभ कर्म कर और नरक में भी जा सका। सजनो ये देख लेना, ये मौका फिर नहीं मिले। लो 3 लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सोदे आई रे। दुगुणे तिगुणे करे चौगुणे, कोई एक मूल गमाई रे। अब महात्मा जी के 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आई, और द्विगुणे तिगुणे करे चौगुणे, और कोई तो मूल गमाई। अब पूरी दुनिया अपन सब लोग सौदो करने वास्ते दुनिया में आया। अब कोई तो ऐसो सौदो करे कि सौदो की करे, पहले सौदो करने वास्ते पूंजी चाहिए पास में। भाई कोई भी दुकान भी डाले काम करे तो भी ने पहले पूंजी जोईजे मेरे पास में। ऐसे ही अपने पास में ये मानव जीवन रूपी पूंजी है। अब कोई तो अच्छो काम कर, भगवान की भक्ति कर, सेवा परमार्थ पुरुषार्थ कर, और ये पूंजी ने दुगुनी चौगुनी बढ़ाई लेवे। और कोई के दरिया नर्तन पाई के किया नहीं राम उचार, अरे बोझ उतारण आव यार ले चलिया सिर ब्याज। वो मानव जीवन री पूंजी जो खोई दे, जो जीवन में आए निषेध कर्म करे, जीवन में आए पाप कर्म करे,
दो टेम रे भोजन रे वास्ते सुख सुविधा रे वास्ते वो इति अनिति करे है, चोरी कर दे, वो कोई जीवा ने मार दे, वो नशा पता करे, वो मांस मट्टी खावे, वो गलत कर्म करे, वो ई मानव जीवन रूपी पूंजी ने खोई देवे और एक भगवान दी भक्ति करे, संतों री सत्संग करे, अच्छो सबू व्यवहार रखे, दान पुण्य पुरुषार्थ करे, वो ई पूंजी ने दुगुनी तिगुनी चौगुनी बढ़ाए। ये महात्मा कहे। अब यह दम टूटे पेंडा छूटे लेका दरगाह माही रे, उस दरगाह में मार पड़ेगी जम पकड़ेंगे बाही रे। बोलो राम जी महाराज की जय। थोड़े जीवन रे वास्ते मानव अपराध करे, अधर्म करे, नहीं तो दो घड़ी भगवान की भक्ति करे, नहीं दान पुण्य करे, फिर कहीं वे ये दम टूटे पेंडा छूटे। एक दिन ऐसे करता करता मृत्यु हो जावे, तो मृत्यु तो होनी है सबकी, ये श्वास रूपी पूंजी खत्म हो जावे और फिर ई जीवरी परमात्मा रे धर्म राय रे दरबार में बुठे लेखो जोको वे भाई। सारे प्राणी, सारे वेद शास्त्र संति बात्रा गवाह है कि शरीर छूटते ही जीव धर्म राय रे दरबार में जावे और बी जगह माते मानव रे पुण्य और पाप रो लेखो जोको। ये दम टूटे पेंडा छूटे लेखा दरगाह माही, और उस दरगाह में मार पड़ेगी जम पकड़ेंगे बाही। आदमी सजनों कर्म करने में स्वतंत्र है, पर कर्म भोगने में स्वतंत्र नहीं है। आदमी जैसा कर्म करे वैसो बिने परिणाम मिले। अच्छो करो तो बिरो परिणाम अच्छो मिली, और बुरो करो तो बिरो परिणाम बुरो वे भाई। सारो जो भी अपना काम करा, जैसे अभी 5 दिन में की धनराशि खर्च हुई और सत्संग हो रही है अठे, अरे पुनरा खाता में स्वतः ही ये धन डिपॉजिट हो गयो, यानी पहुंच गयो है। आप देख लो, ये पुनरी पूंजी इकट्ठी हो गई है, जो जद कद मानव रे आगे काम आने वाली है। सजनों, अधर्म करा तो वो पाप रो जो बैंक बरीजे है, देख लो, पाप रो खातो पूरो वेरियो है। ये दम टूटे पेंडा छूटे लेखा दरगाह माही रे, उस दरगाह में मार पड़ेगी जम पकड़ेंगे बाही रे। ऐसे भी जीव ने बुठे तप्त शिला माते दुख दियो जाए। और लिखे, नर नारायण देही पाई के फिर 84 जाई रे, उस दिन की माने डरनी लागे लज्जा रहेगी नाही रे। वहां सतगुरु की मैं बलि जाऊं, जामन मरण मिटाई रे। बोलो, वहां सतगुरु री में बलि जाऊं, जामन मरण मिटाई रे। कुल परिवार तेरा भाई बंधु, मसलत एक ठहराई रे। बोलो राम जी महाराज की। अब संत जी लिखे, एक दो जीवन रे गुजरान रे वास्ते पाप करे और फिर कहीं वे फिर एक दिन मृत्यु हो जावे, श्वासा निकल जावे, पीछे लाश पड़ी रहे, फिर के कुटुंब कबीलो परिवार लोग सारा इकट्ठा वे और एक ही बात कहे, कहीं कहे जड़ाई दो आई बात कहे और कहीं कहे मरिया बाद में, चाहे बालक खत्म हो, चाहे जवान हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, मृत्यु होते ही सारा एक ही मसलत ठहराई कि अब इन्हें जड़ाई दो। बांध पिंजड़ी आगे की ना, मरगट ले पहुंचाई रे। अग्नि लगा दिया जब लंगा, फूंक दिया उस ठाही रे। फिर तो ही अपने शरीर ने एक पिंजड़ी में बांध और ले जाए शमशान घाट की तरफ, और जिका ने आपा अपने पूरे जीवन भर अपना किता, वे भी अपने हाथों से आपा ने दाग दे, अपने हाथों से आपा ने जलाई दे। सजनों,
पूरे जीवन भर जी शरीर रो मानव अभिमान करे, जी रूप रंग बल रो आदमी अहंकार करे, अंत में वे कहीं एक मुट्ठी भर राख हो जावे, कुछ नहीं रहे। इस काया का गर्व नहीं करिए, क्या काला क्या गोरा रे, भक्ति बिना कछु काम नहीं आवे चाहे इत्र छिड़को चारों ओरा रे। ये काया है, इनु भक्ति नहीं करी, सेवा नहीं करी, शुभ कर्म नहीं करियो, तो सजनों चाहे कालो हो चाहे गोरो हो, चाहे 24 घंटा इर माथे इत्र तेल फूले लगाओ, कुछ नहीं होने वालो है, मुट्ठी भर एक दिन राख हो जाए। तो फिर कहीं वे फिर यह स्थिति हुई कि शरीर ने जला दे, और जलाया रे बाद में अपनो नाम निशान भी अठे कौन रखे। शरीर री राख हो जाए, हड्डियां वे बीरो कहीं करी, मैंने भी अट नहीं रखे, मैंने हरिद्वार ले जाई, और कोई कपड़ा लता है मैंने बाल दे, हाँ कोई होनारी भिंटी चेन फेरी उड़ी है बिने बार काटेला, आज ध्यान रख लीजिए, इन हद के जड़ावा तो काम आई। ये दुनिया ऐसी स्वार्थी है, और एक दिन ये होने वालों है। जीवन चलियो जाए बिन भक्ति कहीं वे फिर पीछे तू पसवा कीजे, दीजे बैल बनाई रे, फिर पीछे तू पसवा कीजे, दीजे बैल बनाई रे, अरे 56 भोजन कहाँ लग बोरे, कुरड़ी चरणे जाई रे। ये शरीर छूट जाई, और दरिया महाराज लिखियो वाणी जी में कि लख 84 भुगत के मिनका दह पाई, और राम राम ध्यायो नहीं तो फिर 84 आई। बिन भक्ति 84 लाख जोनी में चलियो जाई, फिर कुत्ते और गद्धेरी योनी मिली। ये 56 भोजन जो नाना प्रकार व्यंजन जिमरिया ना, रसगुल्ला, जलेबी, नाना तरेरा चटपटा, चरपरा, खाटा, मीठा, ये 84 लाख जूनी में कटाई को नहीं भाई, देख लीजिए आप। बताओ आप कुरड़ी चरणे जाए फिर तो चारों चरणों पड़ी, और मालिक पशु बन जावा, अपने खूंटे बांधर चलियो जाए, 2 दिन पाछो नहीं आवे तो अपने पास में चाहे भूखा मरो चाहे तीरा मरो, बुटे यही स्थिति होने वाली है। कोई घाव पड़ गए शरीर में तो चाहे कीड़ा पड़ो, पर अपने हाथ में कुछ नहीं रहेला। कई दफे देखा ऐसे पशु पक्षियों ने सिर माथे कीड़ा पड़ जावे, हाथ में ऐसे कुछ घाव आ जावे, कीड़ा पड़ जावे, वो कोई दवाई भी नहीं लगा सके है, और आंखों में आंसू आवे और रोवे और भूखा मरे भाई। बिना भक्ति लख 84 जून में यही वे लख 84 भुगत के, नर्तन पायो नीठ, सुख राम राम सुमरियो नहीं तो पशुआ पंछी कीट। ये बिना भगवान की भक्ति ये होने वालों है। अब आ बात भाई संत संगत में सुनाई, और वो डाकू पीछे बैठो बैठो सुनी बात, और बात सुनते ही बिरा तो रोंगटे खड़ावेगा कि भगवान री बिन भक्ति ये होने वालों है अंत में। अब मेरे आंखों में आंसू आ रहा है जर्जर, और वो मन ही मन पछतावो करे रे, अपा तो हीरे जेड़े जन्म ने ऐसे ही गमा दियो, हीरन जैसे ही तो जन्म है, और बिन भक्ति ने गमानो ही है भाई। गायो है संत महात्मा वाणी में, अरे तूने हीरा जैसो जन्म घमायो रे, भजन बिना भाव, तूने हीरा जैसो जन्म घमायो रे, भजन बिना भाव। कबुहन आयो सात संगत में, कबुहन हरि गुण गायो, कबुहन आयो
सात संगत में कबुअन हरि गुण गायो रे कबुअन हरि गुण गायो। अरे पच पच मरियो बेल की नाई पच पच मरियो बेल की सोए रयो ने उठ खायो रे भजन बिना भाव। सब गाइए। अरे तूने हीरा जैसो जन्म में घमायो रे भजन बिना भाव। अरे ओ संसार आठ बनेरी सब जग सोने आयो। ओ संसार आठ बनेरी सब जग सोने आयो रे सब जग सोने आयो। चातुर्माल जोगना कीना चातुर्माल अरे मूरत भजन बिना भाव। ओ तूने हीरा जैसो जन्म में घमायो रे भजन बिना भाव। ओ संसार फूल से मलरो सुवो देख लुभायो। ओ संसार फूल से मलरो सुवो देख लुभायो रे सुवो। मारी चोंच निकल गई रुई मारी चोंच अरे सिर धुने धुने खिंचतायो रे भजन बिना भाव। वो तूने हीरा जैसो जन्म में घमायो रे भजन बिना भाव। संसार माया रो लोभी ममता रो मेल छुनायो। ओ संसार माया रो लोभी ममता रो मेल छुनायो रे ममता रो मेल छुनायो। केत कबीर सुनो भाई संतों के कबीर हाथ कछु नहीं आयो रे भजन बिना भाव। ओ तूने हीरा जैसो जन्म में घमायो रे भजन बिना भाव। बोलो राम जी महाराज की सरल संत महापुरुषों की वाह। अब इन्हें पछतावा आ रही है कि वास्तव में ये हीरा जैसो जन्म में कैसे गमा दियो। सजनों हीरेरी उपाधि दी है आत्मा रो कहने रो भाव है हीरारी तो फिर भी कोई कीमत हो सके। सजनों ये मानव जीवन री श्वासारी पूंजी ये एक एक श्वास ओकरो मोल। कबू नहीं आयो साध संगत में कबू न हरि गुण गायो। पच पच मरियो बैल की नाई सोयो और उठ खायो। जो प्राणी कभी संगत में नहीं आवे कभी राम भक्ति नहीं करे कभी दान पुण्य नहीं करे भी मानव में और पुराने समय में अब तो साधन आएगा। पुराने समय में खेती केरे द्वारा होती बैलों रे द्वारा होती। तो महात्मा उदाहरण दियो कि जैसे आड़ी बैल ने ले खेत में जातो तो भूख लागती तो भी बैल ने भी चारो डालना पड़तो। प्यास लगती तो भी ने पानी पानो पड़तो।
और आली ने भी भूख प्यास लगती तो वो भी रोटी पानी खातो पीतो ही हो। तो भगवान री बिन भक्ति बिन सुकृत कर्म भी आली में और भी बैल में कोई फर्क नहीं, वो एक ही समान है। जो जीवन में आया और ये भक्ति नहीं करे भी मानव में पशु में कोई अंतर नहीं। अरे पशु तो फिर भी ठीक है, पर ये डाकू तो असुर वीरतीरो हो, ये तो जीवन री हिंसा करतो। अब वो रो रियो है कि महाराज महाराज पूछो भाई तू रोवे क्यों है, तू कौन है पहले तो ये बता। तो वो बोले मैं तो ये गब्बू नाम रो डाकू हूं। महाराज क्यों रे तू गब्बू डाकू थारो नाम होनी ओड़ो तू अटे कैसे आयो भाई? के महाराज मैं अटे आयो तो अनजान में ही हो, और आप री सत्संग सुनी, मारे जीवन में पहली दफे ऐसी घटना घटी कि मैं सत्संग में बैठो और पहली बार ही ये वाणी सुनी। और इतो मानव जीवन कीमती है, बिना भक्ति तो जीवन अंत में रोनो पड़े। हे महाराज मारो कहीं वे, मैं तो कई भाइयों रा सुहा गुजार दिया हा और कई बहनों सु भाई छीन लिया हा, माता पिता रे स्वामी पुत्रों री हत्या कर दी ही, पतो नहीं मैं कितने लोगों ने लूटिया बेगर कर दिया, मैं इतने जीवन में अपराध करियो, अब मारो कहीं वे महाराज। संत के कोई बात नहीं, तने यदि थारे पापा सु गिला नहीं होने लगी है तो अब थारा जीवन में सुधार हो जाए। भाई कहवे नहीं कि पापियों गिरना मत करो, पाप सु गिरना करो। और सजनों पाप ही तो गिरना वे है। अभी आप सब लोग बैठा हो और यदि कोई शराबी आदमी आ जावे अठे शराब पीवड़ो, वो गंदी गाली निकाले, गंदो बके, तो भी आदमियों कोई विरोध थोड़ी है, पर वो जो क्रिया कर रही हो है, वो जो आप पाप कर रही हो है, वो ठीक नहीं। तो तू संकल्प ले आज जीवन फिर पाप नहीं करूं, मन सा वाचा कर्म ना, मन वच कर्म सु। देखो सजनों, मनसू भी पाप हुए, मनु भी कोई रे बारे में बुरो नहीं सोचनो, मनु भी सब री भलाई री बात सोचनी, सब रो भलो वे, सब सुखी वे, सब रो जीवन सुधरे। मन में भी कोई रे प्रति दोसरा भाव लावा तो ये भी एक मानसिक हिंसा है। और दूसरी की वाचिक हिंसा वचन रे द्वारा, कोई ने कड़वो बोल दियो, कोई ने गाली बोल दी, कोई ने आडो टोडो बोल दियो, और वो अपनी वाणी के कारण अंदर ही अंदर घुट रियो है, दुख पा रियो है, वो भी एक तरह की हिंसा है। और कर्म सु तो हिंसा वही है, जैसे कोई ने कत्ल कर दियो, कोई ने मार दियो। तो मन वच कर्मु कभी हिंसा नहीं करे कि महाराज अब कभी हिंसा नहीं करूं, ठीक। और अब जो मैं तने नियम बताऊं बे नियमा ने मान जे, एक परमात्मा रो राम जी रो इष्ट राख जे, और उठते बैठते जागते सोते भगवान री भक्ति कर जे। क्योंकि पाप कर्मारो कर्जो इतो थारे माते बढ़गो है कि भी कर्जा ने उतारने वास्ते तने भक्ति करनी पड़ी, बे पाप कर्म काटने रे वास्ते तन माला फेरनी पड़ी। और भगवान री भक्ति में वो शक्ति है, एक जन्मरा नहीं अनंत जन्मरा पाप कर्म कट जावे। और रात दिन रुकना ही नहीं है भक्ति करने, क्योंकि थारे माते कर्जो तो है हलो और समय कम है। अब जिका मात हलो कर्जो वेजा जन वो काम रो लोड हलो ले कि नहीं, अपन तो रात दिन 2 टाइम ड्यूटी कर ले, अपन अपनो कर्जो उतारना, अपन मुक्त वेणो है। तो भक्ति करनी है, वो भक्ति धारण कर ली। पर महाराज मैं गवर्नमेंट रो भी अपराधी हूं, वो कहे संतों ने गवर्नमेंट रो अपराधी हूं, कहीं करूं। महाराज के नाम रो सुमरण कर और सुबह तू थाने में हाजिर हो जाइए। सुबह थाने में हाजिर हो कह दीजिए कि भाई मैं समर्पण करूं हूं और जो आप सजा देनी चाहो वो मैं भुगतने तैयार हूं। और तन जेल हो जावे तो ही माला फेरजे, ऐसे भगवान की भक्ति करजे। अब वो दूसरे दिन रात्रि भर संता कंद रियो, और दूसरे दिन वो थाने में गियो। थानेदार कुर्सी माते बैठो हो, बिन देखते ही खड़ो गो। अरे तू कहना आयो है भाई, क्योंकि बिरु सब डरता है, डाकुओं तो थानेदार मंत्री मुख्यमंत्री हम दा डरे भाई। वो दूजने लागो कैसे आयो है, क्या आप डरो मत, मैं समर्पण करने आयो हूं। तो क्यों भाई, नहीं थारी कोई चाल लागे है? क्यों कोई चाल नहीं है, मैं रात्रि संतों की संगत होनी, मन ज्ञान वेगो, अब मैं वो पाप नहीं करूं और मैं समर्पण करने बात आयो।
तो वो थानेदार के भाई मारे बस री बात नहीं है, बड़े गवर्नर ने बुलाओ, फोन करो। और बड़े गवर्नर ने बुलायो, अंग्रेजों रो काल रो जो गवर्नर आयो मेरे सामने वो पेश हुई केवे कि मैं खूब जीवन में अपराध करिया, अब मने अपने पापों से गिलानी हो रही है। जब सो मैं रात्रि संतों की संगत सुनी तब वो मारो जीवन बदल गो, और अब मैं आज जीवन पाप नहीं करूं, और आप जो सजा देवनी चाहो, चाहे मारे शरीर की बोटी बोटी भी करनी चाहो तो कर दो, पर मैं एडो पाप फिर नहीं करूं, मैं भगवान की भक्ति करूं। बी समय भी गवर्नरो भी परमात्मा री कृपा सु भगवान री प्रेरणा सु बीरो भी हृदय परिवर्तन हो। वो क्यों रे देख मैं पापी ने सजा क्यों देवा कि वो वापिस पाप और अपराध नहीं करे, और थारो तो पहले ही संतारी संगत होण और हृदय फूल जैसो कोमल वेगो है, तू अब कभी पाप मत कर जे, ले तने छोड़ दा ओले चलियो जा। वो चलियो गयो सदगुरु री कृपाओं एकांत पहाड़ों में जाए और रात और दिन भगवान की भक्ति करी। महात्मा लिखे कि जब ये नाम हृदय गयो भयो पापारो नाश, और जैसे चिणगी आगरी पड़ी पुराने घास। भगवान की भक्ति रे द्वारा और सत्संग रे द्वारा बिरो हृदय एकदम से शुद्ध और साफ और सात्विकता मेरे दिल में प्रकट होगी, और वे एक बहुत बड़े संत के रूप में जगत में प्रसिद्ध हुआ। भक्ति करो और अपनों कल्याण करियो। पण सजनो जीवन सुधार कैसे भी हो, एक घड़ी वो संतारी सत्संग सुनो। आज सजनो संतारी सत्संग किन्ने माने लोग, ठीक है भाई संगत है रात में अजीज हो, कुछ पैसा देर कोई ने बुलाए ले भाई थान भजन बोलना है, अब वो 9 बजे हरू है, मैंने खुद ने पतो नहीं कि वाणी रो तो कहीं अर्थ है, संतों री वाणी कहीं कह रही है। वो खुद शराब पान करे, मुख में गुटका जर्दा खावे और वे भजन बोले, घड़ी 2 घड़ी बोले जित लोग उड़ जाता रहे कौन सुने भाई इतना ध्यान हो, लोग जाता रहे तो ही बोले। वो गरुदनी के नहीं थान पैसा दी उड़ा मारे धेंग रात भजन बोलना, अरे कोई हुणनाड़ो तो कोनी के मारे तो कोई मत हुणो पण थान बोलना। वो पूरी रात्रि भर केवल बिना ही लोग संगत मान बैठा है, ये बहुत बड़ी कमी है। सत्संग तो वो है सजनो जी सत्संग में हरि नाम री चर्चा वे, जी सत्संग में भगवान रे नाम री चर्चा वे और जीवन सुधारी चर्चा वे, वो संगत घड़ी 2 घड़ी री भी बहुत है जीवन में, और वरना वो पूरी रात करे तो भी कोई अर्थ नहीं। ऐसी संगत जड़ जाए चर्चा नहीं नाम की, और हाँ बिना दुलेरी जान कहो किस काम की। और भी देखा कि अनेकों तरह सत्संग रो अर्थ यही है कि संत जो कहे बिना ध्यान पूर्वक सुननो, आप सत्संग में आएगा आप रो यही कार्य सुननो और अपने जीवन में धारण करनो, बस निश्चित सुधार वे निश्चित कल्याण वे, कोई संदेह नहीं। अरे जद भी पापी रो कल्याण वेगो, जद भी ऐसे ऐसे पापियां रो भी सत्संग रे माध्यम उधार वेगो, सत्संग रे माध्यम से कल्याण वेगो, तो सजनो आपा बिण जीता तो पापी हाँ को नहीं भाई। बे जो अंगुली मार रत्नाकरण बे तो जीवों ने मारता हत्या करता, आपा इतो तो पाप कौन करा, थोड़ी अड़न वड़ने तो करदा खड़ाई, और छोटी तो कमी आपा है आड़ ली इन कह दी बड़ ली बिन कह दी, थोड़ी चुगलियां कर ली थोड़ी बातें कर ली, इतनी की है कोई गणी कौन दिखे, ऐसे नजर को ना ज्यादा कोई है। तो सत्संग के माध्यम से ये बुरी वृत्तियां भी छूटे हैं और निश्चित कल्याण में है। तो दरिया जी महाराज के दरिया संगत साध की कल विषना से दोई, कपटी की संगत करे आप ही कपटी हो। दरिया संगत साध की जे कर जाने कोई, दरिया ऐसी जो करे कार्य करना हो। दरिया जी महाराज लिखे ऐसे संतों की सत्संग करे तो बिरु कार्य सफल और सिद्ध हो जावे। दरिया जी महाराज के फिर ये साधु संगत री कितनी महिमा। दरिया साधु कृपा करे तो तारे संसार, तारण हारा राम है जिनमें फेरन सार। बोलो राम जी महाराज की। दरिया महाराज लिखे दरिया साधु कृपा करे तो तारे संसार, और तारणहारा राम है और जिन में फेर नहीं सार।
और यदि कोई एक महात्मा की कृपा हो जावे तो वो ये एक घर गांव ही नहीं, वो पूरी सृष्टि रो उद्धार कर दे सजनों। तो तारे संसार तारणहारा राम है और जिनमें फेर इंसार, इनमें कोई फेर फार नहीं है। वो ऐसे संत महात्मा की कृपा हो जाती है। ऐसी कृपा जिरे द्वारा अनेक जीवां रो कल्याण और अनेक जीवां रो उद्धार और सुधार हो जावे सजनों। जो शरण आया मैंने बहुत कुछ मिलियो है। इस कारण सु सजनों महात्मा अपने तो सरल मार्ग बतायो है, सत्संग में आओ। राम मिलन के कारणे और जेतु खरा उदास, साधु संगति शोध लेर दादू राम उन्हीं के पास। दरियाव जी महाराज भी कियो कि साध संगत और राम भजन बिन काल निरंतर लूटे, और नाम बिना भरम कर्म नहीं छूटे। एक पक्षी आकाश मार्ग में उड़ान भरनी चाहे तो एक पंख के द्वारा नहीं उड़ सके है, दो पंखों की आवश्यकता है। वो दो पंख क्या है परमात्मा रे लोक में जाने रे वास्ते, एक तो संतों की संगत और एक निरंतर भगवान की भक्ति। ध्यान दे सुनो, कई लोग कहें कि नास्तिक लोग रहे वे कहे कि भाई संगत में जाने की कटे आवश्यकता है, राम राम तो घर बैठा ही कर ले वहां। ऐसे भी लोग कहे, ऐसा चिन्ह भी प्रश्नवाचक उठावे है। पर सजनों जैसे किसान, अब सब बेटा लोग लगभग किसान परिवार संबंध रखने वाला, आप तो काम छोड़ दियो अल्लाह कहे अपना अपने बूढ़े बडेरा तो करते ही कहती रू काम। महात्मा के भाई जैसे किसान बीज देवे और यदि भी बीज ने जड़ नहीं पावे, पानी नहीं पिलावे समय समय माते, तो कहीं वो बीज हरियो भरियो हो जावे, वो फूट जावे, अंकुरित फलवित नहीं होवे जब तक बिन जल नहीं मिले। एक बीज यारे बाद में बिन जल री आवश्यकता रहे, मेरे चारों तरफ सुरक्षारी बाढ़ री आवश्यकता रहे। ऐसे ये राम जी रो नाम जो है ये तो बीज रूप है, पर ये बीज उगेला कद के भक्ति बीड़ा जब उगसी, करणी पूर्व साधु संगत जड़ पोक बिनार सूख जात अंकुर। ये सत्संग एक जल रूप में है, और सत्संग एक दो दिन रो विषय नहीं है, नित्य प्रतिदिन रो कार्य है। सत्संग ने झाड़ू कहो है। कैसे? ये बड़ो बाउन बनावा, मकान में झाड़ू हमेशा निकालना पड़ेगा, एक दिन निकालो, हमेशा निकालना पड़े, क्योंकि कचरो आ ही जावे है। ये दुनिया में रहा हाँ, दुनियादारी में रहा हाँ, हजार तरह की बातें होना, हजार तरह लोगों मिला, तो दुनिया रो कचरो आवे को ना आवे हृदय में, वो कचरो कटे से आप वो कचरो संतानी सत्संग सुनने वो झाड़ू रूप में काम कर दिया करे और एकदम से हृदय ने शुद्ध बना दिया करे। जैसे मेलो कपड़ो रहे, अब मेला कपड़ा ने उजड़ो करने वास्ते कैरी आवश्यकता पड़े हैं, साबुन की आवश्यकता पड़े है, और स्वच्छ और शुद्ध जल की आवश्यकता पड़े है। ऐसे दरियाव जी महाराज लिखे, दरिया आत्ममल भरा कैसे निर्मल होई, साबुन लावे प्रेम कार राम नाम जल धोई। प्रेम रे साथ में राम जी रू भजन करे निश्चित ही कल्याण वे। सजनों ई वास्ते तो महात्मा कयो है, हे प्राणी तू सत्संग में लाग। और कई सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग। तन सराय में जीव मुसाफिर, तन सराय में जीव मुसाफिर, करता बहुत दिमाग रे भाई,
लाग रे भाई संता सरणे कहीं सोवे गफलत में बंदा जाग जाग नर जाग रे कहीं सोवे गफलत में बंदा जाग जाग नर जाग रान जगत में जड़े वीरानी आग रे 2 दिन की गुजरान जगत में जड़े वीरानी आग हाँ और बात तेरी काम नहीं आवे और बात तेरे संता सरणे लाग रे भाई संता सरणे कहीं सोए गफलत में बंदा जाग जाग नर जाग भजन भगवती रो बिना प्रेम बैराग रे सूझे नहीं भजन भगवती रो बिना प्रेम और बात तेरी काम नहीं आवे और बात तेरे संता सरणे लाग रे भाई संता सरणे लाग रे गफलत में बंदा जाग जाग नर जाग रे कहीं सोवे गफलत में हाँ हरि सुमरे सो हंस के नावे हरि सुमरे सो हंस के कामी क्रोधी काग रे भाई कामी क्रोधी काग रे बौरीन भटके विश्व मन में चल बेगम तुरबाग रे बौरीन भटके विश्व मन में चल बेगम ताली के साथ अरे और बात तेरी काम नहीं आवे और बात तेरी काम नहीं आवे संता सरणे लाग रे भाई संता सरणे लाग रे कहीं सोए गफलत में बंदा जाग जाग नर जाग रे कहीं सोए गफलत मेरे बंदा जाग जाग नर प्रगट्या पूरण भाग रे नित्यानंद में है भूल गुमानी और बात तेरी काम नहीं आवे और बात तेरी संता सरणे लाग रे भाई संता सरणे लाग रे कहीं सोवे दस
गफलत में बंदा जाग जाग नर जाग रे। कहीं सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। बोलो राम जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की। तो महात्मा जी लिखे एक और बात तेरे काम नहीं आवे तू संता सरने लाग रे। कहीं सोवे गफलत में बंदेर जाग जाग नर। कितनी सुंदर वाणी लिखी है महात्मा जी कि और थारे बात काम नहीं आ तू तो सत्संग में लाग। तू तो सत्संग कर नित प्रतिदिन जरूर निश्चित जद कद जीवन में भक्ति रो आंकुर उदय वे। सत्संग रो ऐसो प्रभाव है, सत्संग री ऐसी महिमा है। तो भक्ति सुखराम कहे जद कद प्रगट होशी आई। अरे करनो कहीं पड़े है, सत्संग में आए बैठनो सुननो ही तो है। बाकी जो भी ये संत सब वेदारो सब ग्रंथारो सब शास्त्रों रो जो सार ये वाणी में लिखियो है वो आपने सुनायो जावे। आ तो पुरुषोड़ी थाली है, एक रोटी बनानी पड़े जीमनी पड़े, एक पुरुषोड़ी थाली मिले। पुरुषोड़ी थाली तो आप जीमणु ही तो है और दूजू काम कहीं है। ये सीधी सरल भाषा में आपने बात समझाई जावे। जाग जाग नर जाग रे। सजनो जागणो किन कहे और सोनो किन कहे। दरिया महाराज लिखियो है दरिया सूता सकल जग जागत नहीं है कोई रे। दरिया सूता सकल जग जागत नहीं है कोई रे। जागे में फिर जागना जागा कहिए सोय रे। बोलो राम जी महाराज की। दरिया सूता सकल जग और जागत नहीं है कोई। जागे में फिर जागना और जागा कई सोई। इस संसार में जाग तो कुण है सोतो कुण है सजनो। जो तीन बातों की जानकारी कर ली वो तो जाग तो है। और जो तीन बातों की बात ने कभी भी चिंतन नहीं करी हो वो प्राणी सोतो है। जो ये नहीं सोचे कि मानव जीवन क्यों मिलियो है, मानव जीवन में करणों कहीं है और मानव जीवन में आय करने कहीं लागा। हाँ ये तीन बातां री जाने जानकारी वेगी वो ही जागतो है। और तीन बातों की जानकारी कर और फिर भगवान की भक्ति करे, फिर हरि नाम रो सुमरण करे वो नर जागतो है। और ये संत महात्मा कहीं करे संत जगावे जीव को मत कोई उठे जाग और जागे फिर सोवे नहीं जम दरिया बड़ भाग। की नींद्री बात कर रहा है महाराज। महाराज मोह और माया री नींद में जो प्राणी एक जन्म नहीं अनंत जन्मों सोरियो है भी जीव ने जगा दिया है। कबीर सूता क्या करो जागो जपो मुरार। कबीर सूता क्या करो जागो जपो मुरार। एक दिन ऐसा सोना लंबा पांव पसार। बोलो राम जी महाराज की। कबीर सूता क्या करो और जागो और जपो मुरार। उठो जागो और परमात्मा की भक्ति में लगो। चार जना जागे हैं के कोई जागे रोगी भोगी, के कोई जागे चोर, के कोई जागे संत सूरमा जिन लगी नाम से डोर। रोगी भी जागे है। रोगी क्यों जागे है भाई? रोग हो जा कोई बीमारी हो जा व्याधि हो जावे तो निद्रा नहीं आवे। भोगी व्यक्ति संसारिक भोग विषय वासनाओं के कारण सुन जागे है। चोर भी जागे है। चोर क्यों जागे है? कणाक तो गराड़ा सोवेर कणाक मैं चोरी करूं ये कारणों जागे है। तीनारो जागनो सार्थक नहीं बतायो है। पर चौथा परमात्मा रा भक्त जागे जो अपनी नींद रो त्याग कर और बैठ जावे रात्रि समय में और जो परमात्मा जीवन दियो है भी परमात्मा री भक्ति करे वो असली जागतो है। जागती ही मीरा भाई जाग जाती रात्रि री समय में उड़ जाती
गुरु रविदास जी महाराज रे कहे अनुसार भक्ति करती, नाम सुमरण करती। तो मीरा री माँ एक दिन रात्रि में उठ और कहे, मीरा मात कहे सुन दीवड़ी, दीवड़ी कहे पुत्री ने, किसड़े गुण बोली, दुनिया सोवे है सुकरी नींद में, तू कहीं रात ने भूली। पूरी दुनिया सो रही है और तू जागे बैठा क्यों? मीरा कहे, गैली दुनिया बावली, जाने राम नहीं भावे, और जिनके हृदय हरि बसे जाने नींद नहीं आवे। काहे कहे मीरा भाई, हे माँ ये दुनिया तो मोह मायारी नींद में सो रही है, और मैं भी परमात्मा री जाग और भक्ति कर रही हूं। जो परमात्मा जीवन दियो है वो जागी ही मीरा और भक्ति में लागी ही। आज भी वो मीरा बाई रो नाम ही दुनिया में अमर है सजनो। कौन नहीं जाने मेड़ता ने मेड़ तो किरो, मीरा बाई रो नाम अमर है वो सजनो। मीरा बाई रो जुगा जुगा तक मीरा ने याद करेला, पर मीरा जागी ही और जाग भगवान री भक्ति करी। जागो कभी रात्रि में के मारा जागा तो हाँ कणाक जागो के रात रा कोई पानी रो मन में आवे कि भाई तीस लागी है बीच में जागा या लघु शंका रे वास्ते जागे, तो वो जागणो नहीं है, जागे है पूरी दुनिया। पर कई भक्त बिरला बिया करे ऐसा। कबीर सब कोई कहते हैं बोर भये ते राम, अर्ध रात्रा जो केर खाना जात गुलाम। जो आधी रात्रा अपनी नींद रो त्याग कर बैठ और भी राम जी रे नाम रो सुमरण करे, ऐसा भक्ता ने बार बार बलिहारी है, ऐसा ने बारंबार प्रणाम है। वो मानव जीवन में असली सच्ची कमाई कर रिया है। कबीर सूता क्या करो, उठ भजो भगवान, जमगर से ले जाएंगे, पड़ा रहेगा ज्ञान। कबीर सूता क्या करो, उठ कर रो दुख, जिनका वासा गोर में, वो क्यों सोवे सुख। कबीर सुता क्या करो, उठर रोवो दुख, जिनका वासा है गोर में, वो क्यों सोवे सुख। गोर में यानी कोई जंगल काकड़ में जावे, कोई रुखाली करने जावे, वो सुकरी नींद लेवे तो कहीं वे, वो सुकरी नींद ले तो बीरो खेत जुगो दान है जुगो बे पशु पक्षी खा जावे। कबीर साहब कहे कि जिनका वासा गोर में, क्यों क्यों सोवे सुख। ये मानव जन्म रूपी बाड़ी ने ये काल रूपी पशु चर रियो है। हे मानव जाग और भगवान दी भक्ति कर। कबीर सूता क्या करो, जागण की करो चौप, ये दम हीरा लाल हैं, गिण गिण साईं को सौंप। कबीर सूता क्या करो, जागन की करो चौंप, ये दम हीरा लाल हैं और गिण गिण साईं को सौंप। ये दम है परमात्मा को करियो, एक एक श्वास में आपने बुलाना, भजन करता रहो, भक्ति करता रहो सजनो। ये मानव जीवन दुर्लभ है, संत जगा रिया। अब पिछले पहरे जागिए, ना रहिए कोई सोय, ना जानो छिन एक में, किसका पहरा होय। साहिब के पिछले पैरे जागिए, मत रहिए कोई सोई। पिछलो पैरो रात्रि 12 बजे सुन ले और सुबह 6-7 बजे तक री समय है। ये सबसे सुंदर समय है। इस समय में उठ, कुछ समय बैठ और भगवान की भक्ति करो। ये ब्रह्म मुहूर्त री बेड़ा में महात्मा कहे, यदि कोई विद्यार्थी उठ और पढ़ाई करे, विद्या अध्ययन करे, तो मेरी विद्वत्ता बढ़े है। पुराने जमाने में देखो, अपने आनंदी रामाचार्य जी महाराज तो स्कूल में, विद्यालय में, पारिक पाठशाला में खूब पढ़ाया उड़ा, आपने पता। प्रधानाचार्य जी री उड़ा है, सुबह उठाता बच्चों ने जल्दी, उठो भाई पढ़ो। सुबह री समय में उठ जल्दी, कोई विद्यार्थी विद्या अध्ययन करे, मेरी विद्या बढ़े। सुबह री समय में कोई किसान उठ खेती रो काम करे, मेरे घर में लक्ष्मी बढ़े।
ऐसे ही कोई भगवान रो भक्त और साधक सुबह उठ जल्दी और भगवान री भक्ति करे तो भी री भक्ति 1000 गुना बढ़े। मुरली मौजा भजन की ढलती मांझल रात, शेष गुना सहजा बजे उगतड़े प्रभात। महात्मा कहे ऐसे पिछले पेरे में कोई जाग और भगवान की भक्ति करे, मेरा दर्शन करने से भी अनंत अनंत गुना लाभ हो। समय बीत जाए सजनों, फिर पछताणो बची, फिर रोणो बची। अब तो सजनों बहुत अंतर आए हुए है। अब तो लोग सोवे को जल्दी तो उठे कैन बताओ आप 12-1 बजे सोवे जी का हारा बेगा गणा उठे बताओ। पिछले पेरे में तो सोए और 2 पेरी टाइम उठे तो बे को तो जीवन रो कांटा कहीं वे कोई पतो ही नहीं है भाई। आज घर घरों में देख रहे हैं, पुराने समय में लोग जल्दी सो जाता, शाम री समय 7 बजे अंधारू पड़ तो सो जाता, सुबह जल्दी उठ जाता है। सुबह जल्दी उठ भगवान का भक्त एक जगह भक्ति करता है। किसान लोग खेती रो काम भी करता है। समय परिवर्तन में की फोन आएगा और बड़ो घाटो बेगो 12-12 1-1 बजे तक फोन चलावे। वो चलाता चलाता एक जना कियो कि मारी आंखियां दुखन ढूक जा जन फोन में मिलूं गए। वो रात्रि 1 बजे सोए, वो सुबह कणाक बेगो उठे बताओ, और वो कहीं करे। तो सजनों कहने रो भाव ये है, ये जीवन मुश्किल मिलियो है। कबीर सोता क्या करो जागो जपो मुरार, एक दिन ऐसा सोमना लंबे पांव फुसार। भगवान की भक्ति रो बहुत सुंदर समय है। सत्संग में आओ, सत्संग सुनो, साथ में भगवान की भक्ति करो। सब ग्रंथारो, सब वेदारो, सब शास्त्रारो एक ही सार। ये सत्संग क्यों क्यों जावे, कैसे भी कर मानव री वृत्ति एकाग्र वे और मानव भगवान री भक्ति में लागे। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुना, अंतिम श्लोक में यही आयो है, भगवान रो भजन करो। सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात, और दरिया सिमरन राम कार कर लीजियो दिन रात। भक्ति रूप उपदेश समझियो है, ये मानव जीवन रो सार है। बहुत ही सुंदर श्री बहादुर सिंह जी बाटी आपरी बहुत भावना राम धाम रहने रे प्रति, सभी संत महापुरुषों के प्रति बड़े सरल स्वभाव रा धनी है आप री ऐसी भावना बनी कि जो नए राम भवन बनिया है, वैसे 1 वर्ष पहले ही प्रतिष्ठा हो गई, पर फिर भी आंगन में सत्संग होवे।